जानकर वो मुसलमान है या काफिर हो गया है। अल्लाह ये बता कि मुसलमान है या काफिर हो गया है। अगर मुसलमान है और भूखा है तो भी मेरे लिए फख्र की बात है, और अगर बादशाह बन के काफिर हो गया है तो मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं। पानी भी खत्म हो जाता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। और हाथ फिरा के कहती है, बेटा जितना जमा था तेरी मोहब्बत में सब खर्च हो गया, अब तुझे कल से काम पे जाना पड़ेगा, कल से तुझे कमाने जाना पड़ेगा। अच्छा माँ जाना पड़ेगा, अब तो है कुछ नहीं, अगर नहीं कमा के लाएगा तो सारी पोल खुल जाएगी कि सब चक्कर क्या था। बेटा सुबह को निकला, जगह जगह पे दर दर भटकता रहा, काम है मजदूरी है पैर के वक्त किसी ने काम दिया। जब महलीबा सर सीना पैर तक आया तब जाकर के शाम को एक सिक्का हाथ में मिला। बड़ा थका मांदा मैले कपड़े लेके आया, अब मेहनत कमाया है, जैसे रोजाना में डालते थे आज भी डाल दो। भाई बेटे ने मुट्ठी बंद कर ली, कहा नहीं अब्बा, नहीं अब्बा आज नहीं डालूंगा। क्यों बेटा, रोज तो डालते थे ना, आज क्यों नहीं? तो बेटे ने रोते हुए कहा, बाबा आज पता चला है कि एक सिक्का कमाने के लिए कितनी मेहनत उठानी पड़ती है, कितनी मशक्कत उठानी पड़ती है। बाबा वो जितना मैंने कुएं में डाला था वो बाप कमाई थी, और ये जो मेरा सिक्का है ना ये आप कमाई है। मुझे पता चला पैसा कितना कीमती होता है बाबा। बस आज मुसलमानों को घंटों नमाज पे तकरीर सुन के जो नहीं सुधरते ना, जुआ खेलने से नहीं सुधरते ना, हराम खाने से नहीं सुधरते ना, औरतों से नाजायज ताल्लुकात करने से नहीं सुधरते ना, गंदी फिल्में देखने से नहीं सुधरते ना, ये दीन बाप कमाई है, बाप आप कमाई नहीं। अगर तुम्हें भी इमाम हुसैन की तरह मासूम अली असगर का लाशा तड़पते हुए देखना पड़ता तो आज नमाज पे मौलाना को तकरीर करने की जरूरत न पड़ती। अगर तुम्हारी बेटी भी 7 साल की बच्ची सकीना की तरह चेहरे पे तमाचे खाती और उसके कान की बालियां नोची जाती तो आज तुम्हें दीन की अहमियत पता होती। नमाज के वक्त में तुम गेम नहीं खेलते मेरे भाई, औरतों के साथ हराम ताल्लुकात नहीं कायम करते, जहन्नम का अजाब सुनकर तुम हंसते नहीं। क्यों? सबकी अहमियत है, दीन की अहमियत भी, हत्ता कि ये कि तुम लोगों को इलेक्शन की भी अहमियत है, दीन की अहमियत। इलेक्शन आता है तो 6 महीने पहले से कूदते हो, इलेक्शन आ रहा है तैयारी करो। क्या रमजान शरीफ आने से पहले भी ऐसी तैयारी करते हो? बताओ, सोचो तो सही। जो कौम इलेक्शन से ज्यादा माह रमजान शरीफ को अहमियत न दे, सोचिए तो जरा गौर तो कीजिए, दीन को रखा कहां है। सुन लो, मैंने याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम से बिछड़े थे तो 8-9 साल की उम्र थी, और जब मिले थे, मेरी बहनों की भी तवज्जो, जब मिले थे, बिछड़े थे तो बच्चे थे, और जब मिले थे तो बच्चों के बाप बन चुके थे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा से मिले तो बच्चों के बाप बन चुके थे। यहूदा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे, उन्होंने कहा अब्बा को भेड़िया के खाने की खबर कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, मैंने पहुंचाकर दुख दिया था, तो यूसुफ मिल गए हैं, ये खुशी की खबर भी मैं अब्बा को पहुंचाऊंगा। और फिर हजरत यहूदा आए, और आने के बाद का बाबा बाबा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, यूसुफ मिल गए, जिंदा है और बादशाह है, बादशाह आपके बेटे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 50 साल से बेटे की मोहब्बत में रो रहे थे, लेकिन जब बेटा मिल गया तो खुश नहीं हुए। यहूदा ने कहा आपका बेटा यूसुफ जिंदा है, बादशाह है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने गुस्से से यहूदा को कहा, ओ यहूदा चुप कर, मुंह बंद रख, क्या बकता है कि यूसुफ जिंदा है और वो बादशाह है। मुझे मालूम है जिंदा है, मगर याद रखना तू कहता है बादशाह है मेरा यूसुफ, मुझे बादशाह होने पे खुशी नहीं है। पहले ये
तकबीर, तब हजरत नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। तब हजरत यहूदा ने कहा था, बाबा आपका बेटा यूसुफ तो हमसे अच्छा मुसलमान। उनके नजदीक दीन की अहमियत ये थी। आज हमारे यहाँ दीन का है, घरों में दीन का है। भाइयों माजरत के साथ आपके जलसों में भी अब दीन नहीं है, आपके जलसों में भी दीन नहीं है। आपकी मस्जिदों के अंदर जुमा के वक्त भी दीन नजर नहीं आता। क्यों? जुमा पढ़ने कौन से काफिर मुशरिक आते हैं, फिर मस्जिदों में चप्पल क्यों चोरी होती है जुमा के दिन? और तुम्हारी मस्जिदों में भी दीन नहीं। दीन कहाँ है? और दीन कहाँ ये बताओ। सब कुछ बन गए, कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सहरवर्दी बन गए, रजवी बने, अशरफी बने, मदारी बने, वारसी बने, अरे सब बने, मुसलमान भी बने। क्या बात, तुम सभी कुछ हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आप कहेंगे मुसलमान कैसा होता है? अब मैं आपके सामने पेश कर दूं। तुम्हारा मुसलमान गोश्त, अंडा, मच्छी पता नहीं क्या क्या खाता और क्या क्या करता है। आओ रसूलुल्लाह वो मुसलमान बनाने नहीं आए थे। खड़े होकर पेशाब करने वालों, हफ्ते हफ्ते भर तक नापाक घूमने वालों मेरे भाइयों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वालों मेरे भाइयों, अपनी सालियों के साथ, अपनी गले की और गली की बच्ची और औरतों के साथ पाप की नजरें डालने वाले मेरे भाइयों, माफ करना आप लोग ऐसे नहीं है, लेकिन तकरीर पूरी दुनिया में सुनी जाती है। तो मुखातब किसी को करके कहीं पैगाम पहुंचाना होता है। जलसे के लोग तो बड़े नेक है, बड़े शरीफ है, लेकिन मुखातब चूंकि आप हैं इसलिए बात करनी पड़ती है ताकि जहां की जरूरत है वहां पहुंचे। नशा करने वाले मेरे भाई, एमडी इस्तेमाल करने वाले मेरे भाई, शादी के मौके पे डीजे बजाकर रसूलुल्लाह का दिल दुखाने वाले मेरे भाई, मुहर्रमुल हराम के मौके पर सजा धजा कर अपनी बीवी को आशूरा के दिन पार्कों में और पता नहीं मेलों में घुमाने वाले मेरे भाई, मैं पूछता हूं अगर 18 साल का तेरे घर का बेटा अली अकबर की तरह वो भी जब वो शहीद होता तो तू ऐसी बीवी को मेकअप करके बाहर जाने की इजाजत देता? उलमा को कहते हो ये मौलवी क्या जाने, उलमा को धौंस देते हो, दादागिरी करते हो। अगर बोलेंगे तो ये करेंगे। आओ मैं बैठा हूं, क्या बात करना है मुझसे? इतना शौक है आशूरा के दिन सैयदा के लालों की शहादत पर बीवी को मेकअप करके घर से निकालने का। अल्लाह ना करे मैं तुझे बद्दुआ नहीं देता, ये दर्द तुझे महसूस नहीं होगा। अगर तेरा 18 बनाए थे पूरे मोहल्ले में घूमते घूमते से चला था उस घर में वापस आ गया। ये वो मुसलमान। एक मर्तबा कुछ यहूदी लोग एक रास्ते से गुजरे तो देखा पत्थर पड़ा हुआ है, आपस में बातें, अरे ये पत्थर क्यों पड़ा है? तो एक यहूदी कहता है शायद इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा होगा, इसलिए कि अगर रास्ते से मुसलमान गुजरता तो वो रास्ते में पड़े नहीं। क्योंकि नबी की तालीम है कि रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को ये मुसलमान हो गए, तबाह हो गया। आइयों ने मुसलमान ही मुंडा कर टोपी उतारे तेज कर बचा तो गरना ईसा को एहसास हुआ मुसलमान तो बदल के भाग रहे हैं। कैसे कि ये सलमान है, ईसाई है, मुसलमान फर्क कर रहे हैं कि अब तो ये दाढ़ी मुंडा के भाग रहे हैं।
टोपी उतार के भाग, इस्लामी कपड़े नहीं पहन रहे, हमारी तरह कपड़े पहन रहे, मुसलमान कैसे पहचाने? तो उनके जो मजहबी लोग थे, राही पादरी, उन्होंने कहा एक काम करो, हम इन्हें पहचान लेंगे। कहा कैसे पहचानोगे? कहा एक काम करो, किसी के हाथ पैर काट करके रास्ते में डाल दो और पास में पानी का घड़ा भर के रख दो और उस कटे हुए हाथ पैर वाले को कहना पानी पानी पुकार। जो ईसाई होगा वो पानी दिए बगैर चला जाएगा, जो मुसलमान होगा वो पानी दिए बगैर कभी नहीं जा सकता। और फिर ऐसे ही हुआ। तुम्हारी पहचान क्या थी? तकरीरें हो रही है, इस्लाम नहीं फैल रहा है, क्योंकि तकरीरों में भी इस्लाम नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। अपने किरदार में इस्लाम कितना था ये गैर कह रहे थे, गैर। उन पादरियों ने कहा मुसलमान होगा तो पानी पिलाए बगैर नहीं जाएगा, और ऐसे ही वह पैर हाथ काट के किसी को डाल दिया। वो चिल्ला रहा था पानी पिलाओ पानी पिलाओ पानी पिलाओ। फिर क्या हुआ? लोग गुजरते गए, एक कोट पहने हुए, टाई लगाए हुए, बिल्कुल हट्टा कट्टा ईसाई दिखता था, कदम बढ़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा उसके पैरों में जंजीर पड़ गई। जाना चाहता है, फिर वापस आता है, मटके से पानी निकालता है, उसको पिलाता है, लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं तुम ईसाई हो? कहा मेरा होलिया देखो, मैं ईसाई में। वो कहते हैं तुम मुसलमान हो, पानी पिला रहे हो? उसने कहा मेरा होलिया देखो, मैं मुसलमान दिखता हूँ, ना दाढ़ी है, ना टोपी है, ना कुर्ता पैजामा है, ना इस्लामी लिबास है, कुछ भी नहीं, कैसे मुसलमान पहचाना? तहकीक की गई तो वो मुसलमान ही था। पादरियों से पूछा गया कि ये मुसलमान की तुमने पहचान नहीं निकाली कहाँ से? तो उन पादरियों ने कहा था जो रहमतुल्लिल आलमीन का उम्मती होगा उसके दिल के अंदर रहम जरूर हो, उसके दिल के अंदर रहम जरूर हो। ये मुसलमान थे। अब मेरे भाई, तुम तो अपने सगे भाई पर थोड़े से खेत की जमीन के लिए जो वो उस पे केस कर रहे हो, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हो, मोबाइल चोरी कर रहे हो, बीवियों को 35-40 साल की उम्र में रखकर उसके बाद सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक दे रहे हो। रहमतुल्लिल आलमीन से रिश्ता दिल का कहाँ रह गया? जो रहमतुल्लिल आलमीन का उम्मती होगा उसके दिल में तो रहम होगा। अब बताएं दीन हमारे पास कहाँ है? ना शादियों में दीन, ना मैयतों में दीन, ना मस्जिदों में दीन, ना जलसों में दीन। दीन कहाँ है? इतना कह दूं, 3 किताबों में है, 3 दाग कब्रों में है। अब हम नुमाइशें कर रहे हैं, अल्लाह को जवाब नहीं देना। दीन के बारे में पूछा जाएगा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या था? हीरो हीरोइन के नक्शे कदम पे चल के नाचने वालों, क्या मुंह से निकलेगा कि मेरा दीन इस्लाम था? इस्लाम पे अमल क्या किया? ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? सबसे बड़ी वजह नंबर 1, सबसे बड़ी, दीन की अहमियत इसलिए नहीं पता कि हमारे पास इल्मे दीन नहीं है। बस सबसे बड़ी वजह। जिस दिन हमारे पास इल्मे दीन आएगा पता चलेगा कि दीन की अहमियत क्या है। हमारी माएं और बहनें सीरियल तो देख सकती है घंटा भर, लेकिन 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं कर सकती। और कौन है ये कनीज़े फातिमा है। सैयदा फातिमा तो झूला भी देती थी शहजादों को, तो तिलावत कुरान करती। बेशक दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ते हुए। इसीलिए तो हम कहते हैं किसी का बेटा मीनार पे कुरान सुनाता है, किसी का बेटा मेहराब में कुरान सुनाता है, किसी का बेटा मिंबर पे कुरान सुनाता है, मगर जो लोरी भी कुरान की आयतों से देती हो उसका बेटा नेज़े पे कुरान सुनाता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, पैगामे करबला। क्या हो गया? इसलिए मेरी गुजारिश है एंड करते हुए आखिरी में, इल्म पे तवज्जो दो। पहले दीन का इल्म, उलमा से पूछो कि कितना इल्म हासिल करना हम पे फर्ज है। हर मुसलमान को उतना इल्म हासिल करना चाहिए। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम। हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। उतना इल्म, कुरान सही पढ़ते आना चाहिए, वुजू, नमाज और रोजे, निकाह, तलाक, खरीदो फरोख्त, अकायद, मामलात, ये सब हमें पता होने चाहिए। इतना इल्म हर मुसलमान को। आज तो इल्म हासिल करना बहुत आसान है, बहुत आसान। इंटरनेट का दौर है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, इंटरनेट पर अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो पहले देखो सिखाने वाला कौन है, उसका अकीदा क्या है, उसका नजरिया क्या है। उसकी वजह यह है कि आप हर दुकान से मिठाई नहीं खरीदते। मिठाई सब जगह मिठाई होती है,
लेकिन अगर मिठाई वाला नापाक कागज के अंदर मिठाई देगा तो बोलो क्या मिठाई लोगे? अरे जब कागज नापाक हो तो आप उससे मिठाई नहीं लेते, तो जिसका नापाक अकीदा हो उससे हम दीन कैसे ले सकते हैं? आजकल नौजवान लड़के इंटरनेट पे जो मिल रहा है ले लो, इंटरनेट पे। अरे इंटरनेट तो जंगल है। इंटरनेट के नाबालिग मुहक्किकीन को सुनकर तुम सहाबा को गालियां दोगे? इंटरनेट के नाबालिग मुहक्किकों को सुनकर तुम ये कहोगे कि सैयदा सुगरा जो है वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इमाम हुसैन की बेटी नहीं थी, ये बकोगे? इंटरनेट के मुकर्रिरों को सुनकर ये कहोगे कि हम हाय सकीना वाय सकीना नहीं करते? मैंने कहा इसके लिए भी मुकद्दर चाहिए मौलवी साहब। हाय वाय करने के लिए कोई गजल सुन के रोता है, कोई हुसैन की बेटी की दास्तान सुन के रोता है, कोई हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर को देख के रोता है, कोई मोहब्बत हुसैन में रोता है। नसीब चाहिए, नसीब। किसी के आंसू पापियों के कानों पे निकलते हैं और किसी के आंसू मोहब्बत हुसैन में निकलते हैं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। इंटरनेट पर सब लेने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट तो जंगल है। ये नसीब की बात है मेरे भाइयों। इसलिए इंटरनेट से वही लो जो अपने बुजुर्गों की फिक्र है, जो सैयदी आला हजरत ने फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लोग कहते हैं आप आला हजरत की बात क्यों करते हैं? हम कहते इसलिए करते कि आला हजरत ने अपने घर का कुछ नहीं दिया, जो कुछ था 14 सदियों का अहले हक का सरमाया वो अपनी जबान में पेश करके यूं दिया। क्या दिया? वो कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। हम किसी इंटरनेट के मौलवी साहब के पाबंद नहीं है, हम बरेली के इमाम अहमद रजा के मसलक के बेशक जिनका मसलक ये है ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये है, तो जिससे दीन ले रहे हो, तालीम ले रहे हो, उसका अकीदा देखो कि बुजुर्गों के अकीदे पर है कि नहीं है, और उसके बाद दूसरी चीज इल्म हासिल करो। और आखिरी बात, सिर्फ दीन का इल्म नहीं, दुनिया का इल्म भी हासिल करो और बहुत हासिल करो। और अपने बच्चों को भी 10वीं 12वीं से उठाया मत करो। ये बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत। अगर पूरी दुनिया के अंदर कौमों के बाजू से बाजू लगाकर बैठना है, पूरी दुनिया के अंदर कौमों के साथ जीना है, तो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, लोग साइंस पे इतराते हैं, तवज्जो है आपकी? थक तो नहीं गए? अभी थके क्यों होंगे आप? सारे नात खान बाकी है, और मैं पहले इसलिए आ गया हूं कि मुझे अगले जलसे में जाना है, वरना ये मेरे भाई मद्दाए रसूल मोहम्मद अली फैजी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं भी पसंद, और मैं नात खानों की बड़ी कदर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने इसको भी सुन्नत से सीखा है। मेरे नबी नात पढ़ने वालों को जमीन पे नहीं बिठाते थे, मिंबर पे बिठाते थे, खुद जमीन पे बैठते। जब हजरत हसन नात पढ़ते थे ना तो हुजूर उनको मिंबर पे बिठाते थे, और उसके बाद हुजूर खुद जमीन पे बैठते थे। और हजरत हसन जब नात पढ़ते थे तो हुजूर यूं झूमते थे, ऐसा लगता था जैसे फलदार दरख्त की टहनी हवा के झोंकों से झूलती। और भाइयों, हम तो 10 की फटी हुई नोटें दे करके रुआब जमाते हैं नात खानों पर। रसूलुल्लाह सबसे कीमती चीज उस वक्त जो हुजूर के पास होती थी वो नात खानों को पेश फरमाते और दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल हस्सान बिरूहिल कुदुस, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल हस्सान बिरूहिल कुदुस। हस्सान जब तक नात पढ़ता रहे, अल्लाह जिब्रील के जरिए से तो उसकी मदद करता रहे। हम नात सुनते हैं, सुनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मजबूरी है, जरा मैं आपका बात एंड कर रहा हूँ। मैंने इसलिए नात खानों की फजीलत बयान कर दी कि मेरे पीछे आना मत, मैं जाऊंगा तो सब बैठना। ऐसे जलसा सजाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं जब ऐसा जलसा। ये उलमा रात दिन मेहनत करते हैं, कमेटी के लोग मेहनत करते हैं, आप लोग उसको थोड़ी देर के अंदर भंडा देते हो, ऐसा मत करो। देखिए, अमीनुल कादरी जिक्र करे तो ही सुनना, ये नहीं, जिक्र करने वाले को मत देखो, जिक्र को देखो कि किसका करना है। कोई करे, अदब जरूरी है।
और ये महफिलों में तो तकदीरें बदलती है। मैं एंड कर रहा था, तवज्जो करे, क्या कह रहा था? अपने बच्चों को 10वीं 12वीं पढ़ा के मत उठाओ, मेहनत करके पढ़ाओ, मेहनत करके पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ। कम से कम हर बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए हमारा। अगर आप कौमों का मुकाबला करना चाहते हो, लोग अपने बच्चों के हाथ में हथियार दे रहे हैं, उनको देने दो। लोग अपने बच्चों के हाथ में हथियार देने दो। हम कुछ नहीं कहते लोगों को, हम लोगों को क्या कहें, लेकिन मैं मुसलमानों को कहता हूं, आप अपने बच्चों के हाथ में हथियार नहीं देंगे, आप अपने बच्चों के हाथ में कलम देंगे, कलम। बेशक मेरे नबी क्या कहने, पहली आयत, मेरी कौम पर भी मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी कौम किसी के दर्द की कीमत नहीं जानती। उन्हें पता ही नहीं है कि बात क्या हो रही है। सबको तो कैमरे में आना है बस, इल्ला माशाअल्लाह। नहीं पता उन्हें, जब कोई मुकर्रिर या नातखा माइक पे कुछ पेश करता है ना, वो अपना खून निचोड़ता है आपके सामने। मैं कोई नाराज होके नहीं कह रहा, लेकिन यह है कि, और मैं कोई तकरीर याद करके नहीं आता हक्कानी कुरानी तकरीर में से, आपका माहौल जैसा होता है वैसे ये जबान से निकलता रहता है। जब आप डिस्टर्ब करते हो तो मजामिन ज़हन से गायब हो जाते हैं। कोई गजल थोड़ी है भाइयों के लिख के लाएं बस हुआ वही पढ़ देना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब जो है वो उधर से फैजान होता है तो इधर से जबान चलती है, बस और कोई बात। हम कहते नहीं है, कहलवाए जाते हैं। बेशक। इसलिए मेरे भाइयों थोड़ी कदर कर। पता नहीं हम लोग कब तक रहेंगे, कब तक जमाने चलती रहेगी, लेकिन थोड़ी सी कदर मेरी नहीं, जिसका पैगाम पेश करो उस पैगाम की। लोग अगर अपने बच्चों को हथियार देने दो, आप अपने बच्चों को कलम दीजिए, क्योंकि हमारे रसूल पहली आयत हथियार की लेकर नहीं आए थे। हमारे नबी पहली आयत तालीम की लेकर आए। तालीम दो बच्चों। एक कौम इसी हिंदुस्तान में जिसको ना कुएं पे जाने की इजाजत थी, ना रस्तों पे चलने की इजाजत थी, वो लोग रस्तों पे चलते थे तो पीछे टाट बांध के चलते थे ताकि कदम का निशान भी मिट जाए। अगर उनके कदम का निशान भी मिलता था तो उनको मार डाला जाता था। उस कौम में एक आदमी पैदा हुआ, उसने कहा अगर लोगों के कांधे से कांधा मिला के जीना है तो इल्म हासिल करो। उसने अपनी कौम को इल्म दे दिया। जो कौम रास्ते पे चल नहीं सकती थी, कुएं पे जा नहीं सकती थी, इबादत गांव में इबादत नहीं कर सकती थी, जब वो कौम ने इल्म हासिल किया तो आज बड़े बड़ी आला कौमों के दरमियान वो कांधे से कांधा लगा के बैठ रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, जब ऐसी कौमें जिनको जीने का हक नहीं था वो इल्म की शमा पकड़ लेते हैं तो उनको इतनी इज्जत मिलती है। अरे तुम्हें तो अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब अता फरमाया है। अगर तुम इल्म की शमा को थाम कर चलोगे तो तुम कितने आगे जाओगे। ये जो साइंस पे लोग इतराते हैं ना, साइंस पे, ये साइंस कनीज है इस्लाम की। पता नहीं लोग मेरी बात सुन के मुझे क्या कहेंगे, लेकिन एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। ये जो साइंस के जाब्ते हैं ना, जाब्ते कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों से लोगों ने चुराए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तवज्जो चाहता हूं, जो पढ़े लिखे होंगे। देखो, आपने इल्मे सौतियात पढ़ा होगा। सौतियात थोड़ा मुश्किल हो गया। आवाज का इल्म पढ़ा होगा, साइंस में स्कूलों में पढ़ाया जाता है। 5वीं के बाद ही लोग पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इल्मे सौतियात का, आवाज के इल्म का एक जाब्ता है। क्या जाब्ता है पता है? जाब्ता ये है, बच्चे अभी उनके दिमाग में आ जाएगी ये साइंस की मिसाल। आवाज का जाब्ता ये है कि आवाज की लहरें, लोगों को अपना बचपन याद आएगा अभी साइंस जिन्होंने पढ़ा है, बड़ों को भी, और बच्चों का सबक ताजा हो जाएगा। आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है, ये जाब्ता है। आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है, इसीलिए चांद पर आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि वहां हवा नहीं है। ऐसा ही है, ठीक। कांच के अंदर अगर कोई इंसान कैद हो तो बाहर की आवाज उसको सुनाई नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि अंदर हवा नहीं जा रही। हवा जब तक न हो आवाज वहां तक नहीं जाएगी। यही बात है, जाब्ता यही है। आवाज की लहरें कहां सफर करती है? हवा के दोष पर। अब ये जाब्ता है साइंस का। ये सबसे पहले किसने पेश किया बताऊं? लोग करबला को रस्म समझते हैं, ये साइंसी जाब्ता भी करबला ने सबसे पहले पेश किया है।
ये साइंस का ज़ाब्ता भी सबसे पहले किसने पेश किया है? करबला ने। कैसे पेश किया है? आओ मैं आपको बताऊं। जिस वक्त लाशें कट गई, घोड़े दौड़ गए, खैमे जल गए, चादरें छिन गई, चेहरे पे तमाचे पड़ गए, पैरों में जंजीरें डाल दी गई, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुलरुखों से बूबे ज़हराई नहीं जाती, और नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। जब मेरे इमाम मजलूम करबला सैयद सज्जाद आबिद बीमार के गले में तोक डाला गया, हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पैरों में जंजीर डाली गई, और ऊंट की नकेल उनके हाथ में थमा दी गई। जब थाम करके खड़े नहीं होते थे, गिर जाते थे, तो ताजियाने मारे गए। उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुख की घड़ी पर किसी को नहीं पुकारा, ना मातम किया, ना बाल नोचे, ना अल्लाहु अकबर आओ बुका किया, बल्कि क्या कहा? इन्नल तिया रिहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबी जिल मोहतरम। इमाम करबला में है, और क्या कहते हैं? ऐ हवा, ऐ हवा, ऐ हवा, अगर तेरा गुजर मदीने की तरफ हो तो मेरे नाना को मेरा सलाम पेश कर देना। कबूतरों को नहीं पुकारा, आसमान को नहीं पुकारा, चांद को नहीं पुकारा, सितारों को नहीं पुकारा, किसको पुकारा? हवा को, और ज़ाब्ता पेश कर दिया। अगर आवाज कोई कहीं पहुंचा सकता है तो वो हवा है, और हवा की लहरें, आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। ये साइंसी ज़ाब्ता किसने पेश किया? मेरे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। हम तो उसको कलाम समझ करके भूल गए, लेकिन उन्होंने ये साइंसी, हम पता नहीं किस अंदाज से पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया इस अंदाज से भी पढ़ती है। तो याद रखिए, इल्म हासिल कर, साइंस, ज्योग्राफी। और एक बात बताऊं, बात एंड करते हैं, ऐसा पढ़ो कि जो जज हो वही तरावी का इमाम भी हो। ये आप लोग को शिकायत है ना, शिकायत है ना? जब तरावी के लिए हाफिज जी आते हैं तो बोलते हैं कितना दोगे, कितना? क्योंकि तुम लोगों ने दीन को गरीबों के हवाले कर दिया है। मैं हाथ जोड़कर हुफ़ाज़े किराम की मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं, एक पैगाम दे रहा हूं। दीन कौन पढ़ता है पता है? गरीबों के बच्चे। और इंग्लिश मीडियम में कौन पढ़ता है? मालदारों के बच्चे। मालदार सोचता है मैंने क्यों दीन पढ़ाना, कोई कुरान खानी थोड़ी कराना है बच्चे से। तुम्हें किसने कह दिया पागलों? मेरे पागल भाइयों, किसने कह दिया? मैं भी तुम्ही में से हूं, एक पागल, और बुरा मत मान। किसने कह दिया कि हाफिज जी सिर्फ कुरान खानी करेगा? हाफिज जी जज भी तो हो सकता है, हाफिज जी वकील भी तो हो सकता है, मौलाना मस्जिद का डॉक्टर भी तो हो सकता है। जब मौलाना डॉक्टर बनेंगे ना तो किडनी नहीं चुराएंगे, बल्कि कहेंगे दवा पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। दवा मेरी कोशिश है, बिस्मिल्लाह में अल्लाह ने शिफा रखी। ये होगा ना, ये होगा। आप कहेंगे क्या पागल को किसको लेकर आ गए आप लोग? मैंने कहा ये हुआ है मेरे भाई, ये हुआ है, अनहोनी नहीं कर रहा हूं। और बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ 200 साल पहले हुआ है। 200 साल पहले इसी हिंदुस्तान में हुआ, इसी हिंदुस्तान में हुआ, इसी यूपी में हुआ कि एक जज हिंदुस्तान की अदालत का ज़ोहर की नमाज से पहले कोर्ट में फैसला करता था, और जब अजान होती थी तो वही जज ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर भी जाता था। इसी हिंदुस्तान में हुआ है, साल भर कोर्ट में फैसला करता था, और जब रमजान शरीफ आता था तो लोगों को तरावी भी पढ़ाता था। उस जज का नाम क्या है? उसी को दुनिया मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे फजल हक ने ये किया है। अरे बादशाह ने तरावी पढ़ाई है, बादशाह ने। औरंगजेब साल भर हुकूमत करते हैं,
हैं और रमजान शरीफ में दिल्ली की जामा मस्जिद में रमजान शरीफ में तरावी पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम्हारे बच्चे क्यों हाफिज नहीं? किसने कहा कि आलिम बनाने के बाद मदरसे में पढ़ाना जरूर? आलिम बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? जब अल्लाह के रसूल बाजार में खड़े होकर बिजनेस कर सकते हैं तो आलिम क्यों नहीं कर सकता? आलिमे माकाना व मा यकून जब तिजारत कर सकते हैं तो हमारा आलिम क्यों नहीं? ये तो तुम्हारी सोच को करके सवाल है कि आलिम तुमको बाजार में दिखता है तो बोलते ये मौलाना है या कहा? ये तुम्हारी सोच का सवाल। अरे जब मौला बाजार में तिजारत कर सकते हैं तो मौलाना नहीं कर सकता? ये मौलाना के जिस्म पे अच्छा लिबास कहां से आया? इसको कीमती मोबाइल कहां से आया? इसको जो वो पल्सर कहां से? इसको मर्सिडीज कार कहां से? अरे जालिम कहां से? तू पीछे खड़े रहता है और कभी कभी आता है जब अल्लाह तुझे इतना देता है जो 5 वक्त में सबके आगे खड़ा रहता है, अल्लाह उसको कितना आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी सोच बदलो। हमारे बच्चे जब जज तरावी पढ़ाने आएगा तो मस्जिद के ट्रस्टियों से कहेगा जितना तुम नजराना देते हो ना तरावी में, उससे ज्यादा मैं ज़कात में बांट देता हूँ, मुझसे सौदा न करो। बेशक, सुभान अल्लाह। जो गरीब के बच्चे दिन की खिदमत कर रहे उनकी जूतियां हमारे सरों पे, मैं उनको जलील नहीं कर, लेकिन आज हमने बांट करके रखा और अपने बच्चों को आला तालीम दिलाओ। कहते हो तालीम महंगी, तालीम महंगी। मैंने कहा जूते महंगे नहीं है, फोन महंगा नहीं है, तेल महंगा नहीं है, घर महंगे नहीं है, जीन्स महंगी नहीं है, टी शर्ट महंगी नहीं है, सभी तो महंगा है। क्या बोलो कभी आईफोन महंगा देखकर कभी शोरूम से वापस आए? जींस और टी शर्ट और जूते महंगे देखकर कभी शोरूम से वापस आए? नहीं आए ना। तो फिर तालीम को महंगा देखकर स्कूल से बच्चों को क्यों निकाल रहे हो? सभी तो महंगा है। जब हम जींस महंगी खरीदते हैं, जूते महंगे खरीदते हैं, कपड़े महंगे खरीदते हैं, मोबाइल महंगा खरीदते हैं, तो तालीम भी कितनी भी महंगी होने दो, हम पेट पे पत्थर बांधना पड़े तो पत्थर बांधेंगे मगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे महारेरा के मुर्शिदों ने ऐलान किया आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आधा पेट खाना पड़े खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आला से आला तालीम दो। और माँ और बहनों को कहना चाहता हूँ अगर तुम्हारे शौहर तुम्हारा साथ नहीं देते तो मेरी बहनों कोई बात नहीं, तुम्हें चरखा चलाना पड़े तो चरखा चलाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आप कहते पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, मैं कहता हूँ यूपी वालों मेरे भाइयों, आप गुटखा खा खा के जितना थूक देते हो ना उसमें कई बच्चों की स्कूल की फीस भरी जा सकती है। आप पान खा खा कर जितना थूक देते हो ना उसमें कई बच्चों की स्कूल की फीस भरी जा सकती है। आप सिगरेट पीकर जितना फूंक देते हो ना उससे कई बच्चों की स्कूल की फीस भरी जा सकती है। अपनी दौलत को आग लगाने वालों, पटाखे जला करके बारात में अपनी दौलत को आग लगाने वालों, जरा खर्चे कम करो और बल्कि आखिर में खू करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, जलसों के खर्चे भी हो सके तो थोड़ा कम करो। जलसों में उतना ही खर्चा करो जितना जायज है। यार लोग मुझसे कहते हैं तू फूल पहनने के लिए भी नाराज होता है। मैंने कहा नाराज नहीं होता हूँ। जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही हो बुर्का पहन के, उस कौम के मुकर्रिर को एक रात में 50-50 हार पहनाते हो। ये मुकर्रिर भी मर के क्या जवाब देगा और पहनाने वालों तुम भी क्या जवाब। मुकर्रिर को 50 हार पहना दिए, सेठ साहब सुबह आपके पास बेवा मांगने आएगी तो आप उसको 50 रुपए नहीं दोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पिनाओ, मैं कहता हूं हार पिनाओ, एक ही पिनाओ। बाकी हो सके तो तुम अपने मोहल्ले की गरीब बेवाओं के सर पे दुपट्टे डाल दो। क्यों नहीं करते? उर्स के खर्चे भी कम कर दो। उसके उर्स उतना ही करो जितना शरीयत ने इजाजत दी है। आप मेरे जाने के बाद मुझे गाली देंगे, दुआ देंगे, कोई परवाह नहीं, मुझे मरना यार की रजा की बात। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी। मैं हर जगह ये बात कहता हूँ यार, तुम जब उर्स करते हो पूरे जो वो मोहल्ले से गांव से चंदा करते हो, बल्कि मुंबई तक तुम उर्स का चंदा करते हो और चंदा करने के बाद कव्वाल और कव्वालन को बुला के ला के मुकाबला कराते हो। मुंबई से सेठ साहब आएंगे, कलकत्ता से आएंगे, दिल्ली से आएंगे और सफेद कपड़े पहन करके वो कव्वाल और कव्वालन पर लुटाएंगे। मैं कहता हूं खानकाई सेमा हम उसके कायल भी हैं, मायल भी है और आमिल भी है। खानकाई सेमा पे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये जो बाजारी कव्वाली है, जो औरत गा रही है, मर्द गा रहे कव्वाल और फौश अशआर पढ़े जा रहे हैं,
मेरे भाइयों, आपका मजहब तो इतना पवित्र और पाकीज़ा है कि औरत की आवाज में जो नामहरम है कुरान सुनने की इजाजत नहीं। वलियों के आस्थाने पर तुम औरतों को नचा रहे हो, क्या आप जवाब दोगे? और उलमा मना करे तो उन्हें धमकी देते हो, उन्हें धमकी देते, गालियां देना मुझे दो। और अगर मैं सच्ची कह रहा हूं तो आज सच्ची तौबा करो। तुम्हारे स्कूल के बच्चे 10वीं और 11वीं से फीस ना होने की वजह से ड्रॉप आउट ले रहे हैं और तुम कव्वालन और नचनियों पे पूर्व समय पैसे लुटा रहे हो। याद रखना, जो खुदा देना जानता है वो छीनना भी जानता है। अगर इस तरह से आवारगी और अय्याशी करोगे तो देख लो मुगलों का हाल। 700 साल तक इस मुल्क पे हुकूमत की, आखिरी में मुगलों के शहजादे नाश्ते के तक मोहताज हो गए थे। नाश्ते के बाप दादा जुर्म करते, सजा कभी कभी औलाद को मिलती है। मैं वारिस पाक ने जिस हिसाब से सेमा की उसका कभी मुखालिफ नहीं, वारिस पाक का गुलाम। सैयदी जिंदा शाह मदार ने जो सेमा की है मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, मैं उनका गुलाम हूं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने जो सेमा की है मैं उसका जो वो आमिल भी हूं और कायल भी हूं, इसलिए कि मैं उनका गुलाम हूं, मेरे मुर्शिद है वो। बल्कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तो सेमा ही में विशाल हुआ। इस शेर पर कुश्तगा ने खंजरे तस्लीम ला, हर जमाज गैब जाने दी गरस। सेमा तो रूहों की गिज़ा है, हम उसके मुखालिफ नहीं। जो गरीब नवाज की सेमा, मखदूम साहब की सेमा, मदार पाक की सेमा, वारिस पाक की सेमा, अरे हम तो वारिस पाक की सेमा की लज्जत आज भी लेते हैं बेगम शाह वारसी के कलाम की शक्ल में, और कहते हैं अल्लाह अकबर अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। और कहते बनाए लो तेरी ये जज्बे शौक़ सल्ले अला, कि आज दामन दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और कहते हैं अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। हम तो आज भी उसकी लज्जतों में डूबे हुए हैं। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली, अल्लाह अकबर। लेकिन ये जो कव्वाल और कव्वालन पर वो मजार वाले भी तुम पे लानत करते होंगे कि पूरी जिंदगी मैंने शरीयत पे गुजारी, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मेरे भाइयों, तौबा करो, दीन पे अमल करो। और एक बात बताऊं, जितना लुटाते हो ना नचनियों पे, उतना बचा के अपने पीर के इसाले सवाब के लिए किसी बच्चे की स्कूल की फीस भर दिया कर। एक बच्चा पढ़ाओगे 3 नस्लें संवर जाएगी। इतनी गुजारिश है। दिल में दिमाग में तो और भी दुखड़ा आता है, लेकिन करे क्या, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। पढ़िए, पढ़ाइए, दीन पर अमल कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो माफ कीजिए। कुछ जुमले अगर तल्ख लग गए हों, आपका छोटा भाई हूँ, जो जिनकी उम्र मुझसे ज्यादा है, जिनकी कम है उनका बड़ा भाई हूँ, नहीं कुछ समझो तो आपका खादिम हूँ, आप खादिम समझ के मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी बात पे अमल जरूर करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कदमों पे कुर्बान गया और या रसूल अल्लाह, तुम्हें माना न रखा गैर से काम, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें।
सूरतुल बकरा की आयत करीमा के हिस्से की तिलावत तालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबकी खिदमत में ये पेश की जाती है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक मुहिम चली है, तहरीक चली है, और वो तहरीक है इंतहाई खतरनाक। उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। लोगों की तवज्जो महंगाई की तरफ है, लोगों की तवज्जो ग्रुप बंदियों की तरफ है, लोगों की तवज्जो रोटी कपड़ा और मकान की तरफ है। लेकिन पूरी दुनिया में मुनज़्ज़म तौर पर इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से एक तहरीक चली है, और वो तहरीक है कि मुसलमानों को बेदीन बनाया जाए। इनके नाम मत बदलो, इनके नाम अब्दुल्ला रहे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अब्दुल सलाम रहे, अब्दुल मुस्तफ़ा रहे, अब्दुल रहमान रहे, गुलाम मुस्तफ़ा रहे, इनके नाम नहीं बदले जाएं, बल्कि इनके दिल बदले जाएं, इनकी सोच बदली जाए, इनकी फिक्र बदली जाए, इनकी तहजीब बदली जाए, इनका तमद्दुन बदला जाए, इनका कल्चर बदला जाए। मुसलमान न रहने पाए, मुसलमानों के बच्चे मुसलमान न रहने पाए, ये गोश्त खाते रहें, अंडा मछली खाते रहें, जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ते रहें, कभी कभार किसी की मैयत पर ये जनाजा भी पढ़ लें, ईद के मौके पर 2-2 रकात ईद और बकरीद पर पढ़ लें, और ये खुश रहें। इनके अंदर से दीन छीन लिया जाए, इनका ईमान छीन लिया जाए, इनका अकीदा छीन लिया जाए, और हालत ये हो कि मुसलमानों के अंदर खुद इनके मजहब से बेजारी हो, इनके दीन से बेजारी हो। आज हम इसी पर रोना रो रहे हैं कि बेटियां मुर्तद हो रही है, बेटे मुर्तद हो रहे हैं। मैं कहता हूं जो लोग ऑन रिकॉर्ड मुर्तद हुए हैं, हम उन्हीं का रोना रो रहे हैं। कभी आपने सोचा क्या हमारे बच्चे जो हमारे घर में बहैसियत मुसलमान है, क्या वो भी मुसलमान है? क्या वो भी मोमिन है? क्या वो भी ईमान वाले हैं? आप मुझे बताएं। एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को फिक्र होती है कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसको टीचर बनाऊंगा, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, मैं इसको पायलट बनाऊंगा, मैं इसको ये बनाऊंगा, मैं उसको वो बनाऊंगा। आपसे पूछता हूँ, कभी आपने सोचा कि मैं अपने बच्चे को मुसलमान भी बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को मोमिन भी बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को दीनदार भी बनाऊंगा? याद रखना, और अच्छी तरह याद रखना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, डॉक्टर बनाने से हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर होना चाहिए। मैंने कई तकरीरों में कहा, हमारे उलमा भी तकरीरें करते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हमारे यहाँ होने चाहिए, जरूरी है। अच्छे से अच्छे टीचर्स होने चाहिए, जरूरी है। अच्छे से अच्छे वकील होने चाहिए, जरूरी है। अच्छे से अच्छे जज होने चाहिए, जरूरी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो अच्छा मुसलमान नहीं होगा वो अच्छा डॉक्टर कैसे हो सकता है? जो मुसलमान नहीं होगा वो अच्छा वकील कैसे हो सकता है? जो अच्छा मुसलमान नहीं होगा वो अच्छा जज कैसे हो सकता है? आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मुसलमान ही अच्छे जज होते हैं। मैं किसी दूसरे मजहब को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, अगर आपने मुसलमान नहीं बनाया और जज बना दिया अपने बच्चे को, तो वो क्या करेगा? कातिल को वो खुला छोड़ देगा रिश्वत लेके, और जिसको कत्ल किया गया है उसके रिश्तेदारों को फंसाने की कोशिश करेगा। अगर आपने अच्छा मुसलमान नहीं बनाया और आपने डॉक्टर बना दिया, तो वो किडनी चोरी करता हुआ नजर आएगा, वो लोगों की जान का सौदा करता नजर आएगा। इसलिए मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, अच्छा मुसलमान बनाओ, उनके दिलों के अंदर ईमान को बिल्कुल पिला दो, घुटनी में ईमान पिला दो, ताकि दुनिया की कोई ताकत उनका ईमान न छीन सके। एक बात मैं आपको बताऊं, कैसे मुसलमान हो, रसूलुल्लाह का कलेमा पढ़ते हो और दौलत के पुजारी बन गए, डिग्रियों के पुजारी बन गए, सब चीज तो बच्चों को देना
चाहते हो? बच्चों को ईमान क्यों नहीं देना चाहते? बच्चों को इस्लाम क्यों नहीं देना चाहते? बच्चों को अकीदा क्यों नहीं देना चाहते? आओ मैं आपको बताऊं नबियों की फिक्र क्या है, अंबिया की फिक्र क्या है। लोग बड़ी बड़ी बातें करके हमें कहते हैं अरे मौलाना हम मुसलमान हैं तो हमारा बच्चा भी मुसलमान रहेगा। मैं तुमको नकराई वालों काफिर कहने नहीं आया, ना ये मेरा मनसब है, मैं तो सूफियों का गुलाम हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, तुम कहते हो मैं मुसलमान हूँ, मेरा बच्चा भी मुसलमान रहेगा। तू कौन सा मुसलमान है? क्या तुझे वुजू के फराइज भी याद है? क्या तुझे नमाज के फराइज भी याद है? ईमान क्या है तुझे पता है? कुफ्र क्या है मेरे भाई तुझे पता है? अरे बाल तेरी दाढ़ी के सफेद हो गए मेरे भाई, आज तक तूने नमाज पढ़ने का तरीका नहीं सीखा। तू कैसा मुसलमान है? तुम्हें नमाज पढ़ना नहीं आता, पाक कैसे रहते उसके मसाइल तुम्हें नहीं पता, कैसे मुसलमान हो? आओ तुम और मेरे जैसे मुसलमानों की बात नहीं करता। वो अंबियाए किराम जो मासूम थे, मासूम, उनकी फिक्र क्या थी, उनकी सोच क्या थी? अल्लाह अकबर। कुरान कहता है इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लि बनीही मा ताबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और याद करो जब याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौत हाजिर हुई। मैं तर्जुमानी कर रहा हूं कुरान मुकद्दस की आयत की, जरा गौर से सुनना। मैंने पहले कहा बहुत देर तक कोई गुफ्तगू नहीं होगी, सिर्फ दिल का दर्द, इसलिए कि कुफ्र सर उठा रहा है, इल्हाद और बेदीनी हमारे दरवाजों पे दस्तक नहीं दे रही है, घरों के अंदर घुस चुकी है। बेशक। अगर आज ईमान न बचाया तो तुम्हारी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होगा। बेशक। तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करने वाला भी कोई नहीं होगा। मर के पड़े रहोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा जनाजा पढ़ने के काबिल नहीं रहेंगे। हर चीज की फिक्र लेके बैठे हो, अपने बच्चों को मुसलमान बनाने की फिक्र नहीं है। जो मुसलमान जिसे तुम कहते हो, मैं वो मुसलमान बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुसलमान बनाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे, वो मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वक्त में गुंजाइश रही तो तुम्हारा मुसलमान और मदीने के ताजदार का बनाया हुआ मुसलमान, मैं थोड़ी देर आखिर में इस पर गुफ्तगू करूंगा अगर वक्त में गुंजाइश रही तो। लेकिन बात तवज्जो से सुनना। आप जानते हैं अब कुरान कह रहा है और याद करो, क्या याद करो? जब मौत हाजिर होती है किसकी बारगाह में? याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में। जरा कुरान के तेवर पर अहले इल्म की जो तवज्जो चाहता हूं। इज़ हदरा याकूब अल मौत, मौत हाजिर हुई, हदरा हाजिर हुई मौत। कहां? नबी के पास। पता चला कुरान जब नबी की मौत का जिक्र करता है तो आम बशर की तरह जिक्र नहीं करता। तुम्हारे पास मौत आती है और अंबिया की बारगाह में हाजिर होती है। तुम्हारी मौत में और नबियों की मौत में फर्क ये है, मौत सबको आती है मगर तुम्हारे यहाँ तशरीफ लाती है और अंबिया के यहाँ हाजिर होती है। अब यूपी वालों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तशरीफ लाना और हाजिर होने में फर्क क्या है। बेशक बेशक। तशरीफ लाना और हाजिर होने में, और अगर इल्म यहाँ से उठ चुका है तो मैं इशारे में समझा दूं। तशरीफ लाना किसको कहते हैं? कोई बड़ा आएगा तो वो कहेगा कि तशरीफ ला रहे हैं, और कोई छोटा आएगा तो क्या कहेंगे कि हाजिर हो रहे हैं। हाजिर होने वाला नियाज़मंदी से हाजिर होता है, कोई तशरीफ नहीं लाता। मिसाल के तौर पर कोई बड़ा, मिसाल के तौर पे पीर साहब आए, पीर साहब तशरीफ लाए और मैं अजमेर शरीफ गया तो मैंने अजमेर शरीफ में हाजिरी दी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कुरान कह रहा है, मुल्ला नहीं अल्लाह कह रहा है, इज़ हदरा याकूब अल मौत, मौत हाजिर हुई। पता चला नबियों की बारगाह वो बारगाह है, मौत का फरिश्ता भी जाता है तो अदब के साथ जाता है। मौत का फरिश्ता भी।
इससे पता चला कि हम अहले सुन्नत का अकीदा शैतानी अकीदा नहीं बल्कि कुरानी अकीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं, और हमारे इमाम ने कहा, क्या कहा, बड़ी शान से कहा, अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। खुलासा क्या निकला, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नारे हैदरी। अब अल्लाहु अकबर, मेरा इस वक्त उन्वान हयातुन नबी नहीं, मैं थोड़ी दूर से चल रहा हूँ, लेकिन तवज्जो फरमाएं। इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आयत पाक का मफहूम है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, जब याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे और उनकी बारगाह में मौत ने हाजिरी दी, मौत हाजिर हुई, तो उस वक्त तो याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र क्या थी। अब जरा तवज्जो करना, रोटी कपड़ा मकान की फिक्र करने वालों, रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, कपड़े तो अल्लाह अकबर भिखारियों को भी मिल जाते हैं, और छत तो आज नौकरों को भी मिल जाती है। अरे नंगे भूखे और जलील कौमों के लोग बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे हैं, आज मकान की वो अहमियत नहीं रह गई है, आज कपड़े की वो अहमियत नहीं रह गई है। लेकिन याद रखना, रोटी कपड़ा मकान सिर्फ अपना मकसद नहीं है, बल्कि अपना मकसद उससे बढ़कर है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अल्लाह के बंदों मुसलमानों याद रखो, याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र क्या थी, रोटी कपड़ा मकान की फिक्र नहीं थी। याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि मेरे बाद मेरे बच्चे मोमिन रहेंगे या न रहेंगे, दीन पे रहेंगे या न रहेंगे, इस्लाम पर रहेंगे या न रहेंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को जमा किया, अपने बेटों को जमा किया। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, अल्लाह अकबर, याकूब अलैहिस्सलाम के अल्लाह अकबर 10 से ज़ायद बेटे हैं, और सारे बेटों को जमा किया। ये याकूब अलैहिस्सलाम कौन है तुम्हें पता है? याकूब अलैहिस्सलाम नबी, उनके अब्बा इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, उनके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी। गौर फरमाए, नबी का बेटा नबी, नबी का पोता नबी, और उसके बाद फिर उनकी औलाद में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, और नीचे नीचे अंबियाए किराम का एक सिलसिला है। जरा गौर करो, नबी का बेटा नबी का पोता दुनिया से जाते हुए फिक्र क्या कर रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे बाद मुसलमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरे बच्चे मेरे बाद मोमिन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बताओ, ये नबियों की फिक्र है। मरते वक्त हमें तो दुकान मकान खेत खलियान याद आते हैं, अल्लाह अकबर। और फिर आपने लोगों से पूछा, माता बुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? ये सच्ची तरबियत का नतीजा था कि नबी के बेटों ने अपने बाप को जवाब दिया, कालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक। ऐ हमारे अब्बा जान, आपको फिक्र है कि आपके बाद हम किसकी इबादत करेंगे, तो आपको याद रखना चाहिए कि हम उसी की इबादत करेंगे जो खुदा है आपका, आपका खुदा है, आपके बाप दादाओं का खुदा है, इब्राहीम का, इस्माइल का, इसहाक का जो खुदा है, हम उसकी इबादत करेंगे। इलाह वाहिदा, जो एक है, एक खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत करेंगे। क्या पता चला, नबी को फिक्र है मेरे बच्चे मेरे बाद दीन पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमें क्यों फिक्र नहीं है? इसलिए कि हमारे पास दीन की अहमियत नहीं है, हमारे पास तो रोटी के टुकड़े की अहमियत है, हमारे पास कपड़ों की अहमियत है, हमारे पास तो मकान की अहमियत है, हमारे पास तो खेतियों की अहमियत है, दीन की अहमियत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊं, हमारे पास शायद दीन की अहमियत इसलिए नहीं है, आज मेरा जवान बहुत आराम के
साथ, खुश दिली के साथ हंसी मजाक में दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फेंक देता है। उसको कोई दर्द नहीं होता, नमाज छोड़ देता है, उसको कोई दर्द नहीं होता, मस्जिदें वीरान होती है, किसी को कोई दर्द नहीं होता। कभी दर्द हुआ है? अपने ईमान वाले सीने पे हाथ रख के सोचो। फिर कहता हूं, तकरीर नहीं हो रही है मेरे भाइयों, ये किसी के दिल का दर्द है। कभी गौर करो, यहीं बैठे बैठे ये तसव्वुर करो कि मेरी कब्र में मैं अकेला पड़ा हुआ हूं, और कब्र का तसव्वुर करके इतना अंधेरा है कब्र में कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, और कोई तुम्हारे साथ नहीं है। जरा गौर करना, अगर तुम लीडर हो सियासी तो भी तुम्हारे साथ कब्र में कोई नहीं है, अगर तुम मुकर्रिर हो तो भी तुम्हारे साथ कब्र में कोई नहीं है, अगर तुम नातका हो तुम्हारे साथ कब्र में कोई नहीं है, तुम आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कोई डिग्री तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ कब्र में कोई नहीं है। और एक बात बढ़ के कह दूं, अगर नकराई वाले मेरी जान बख्शी कर दे तो मैं ये बात भी कह दूं, आज के दौर के हिसाब से, पिछले दौर के हिसाब से नहीं, पीर भी अपनी कब्र में नहीं आया, माँ बाप भी अपनी कब्र में नहीं आए, भाई भतीजे भी अपनी कब्र में नहीं आए, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले भी अपनी कब्र में नहीं आए, हम अकेले ही अकेले कब्र में हैं। बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर दूं, इसलिए मैंने पीर का तस्करा कर लिया। मेरे अजीज, जो पीर खुद नमाज नहीं पढ़ता वो तेरी कब्र में क्या आएगा? जो अल्लाह के पुकारने पर, तवज्जो करना, जुमले पे गौर करना, मैं किसी की ग़ीबत करने, किसी को तंज करने नहीं बैठा, लेकिन गौर करना, जो अल्लाह के पुकारने पर मस्जिद में ना जाता हो, वो तेरे पुकारने पर तेरी कब्र में क्या आएगा? वो तो खुद को धोखा दे रहा है, तुझे भी धोखा दे रहा है। कब्र में कोई नहीं आने वाला, कब्र में कोई नहीं आने वाला, तवज्जो फरमाए, कोई नहीं आने वाला। उस वक्त का तसव्वुर करो, अंधेरा है, तारीकी है, पसीना है, गर्मी है, रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी मिट्टी, सिर्फ मिट्टी है और कुछ नहीं है। उस वक्त जरा तवज्जो करो, तसव्वुर करो, आपने अपने बच्चे को सब कुछ बनाया, क्या अपने बच्चे को मोमिन भी बनाया था, दीनदार भी बनाया था, इस्लाम भी दिया था? इस्लाम की अहमियत क्यों नहीं है? जरा सोचो, उस कब्र में सोचो, अपने बच्चे को नमाज नहीं का दर्स नहीं दिया था, खुद की नमाज छूटती थी, कब्र का तसव्वुर करके सोचो, कभी तुम्हारे माथे पर कोई शिकन आया कि यार मेरी नमाज छूट गई? मेरे भाई, आज का मुसलमान कितना दौलत का पुजारी हो गया है, अल्लाह को खुदा मानने की बात करता है, और किस किस को खुदा मान रहा है मुझे नहीं पता। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, 500 की नोट गुम हो जाए तो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। फजर की नमाज पूरी जिंदगी नहीं पढ़ते, कभी अफसोस हुआ, नमाजें छूटी कभी अफसोस हुआ, ज़कात नहीं दी कभी अफसोस हुआ, हज नहीं कर रहे हो कभी अफसोस हुआ, रमजान शरीफ के रोजे छूटे कभी अफसोस हुआ। ये दीन की अहमियत क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, अगर बकरी गुम हो जाए तो तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, मेरी बकरी गुम हो गई, नमाज गुम हुई तो कभी रोए हो? अल्लाह अकबर। जो कौम अपने दरवाजे पर बंधी हुई बकरी से ज्यादा नमाज को अहमियत न दे, वो कौम इज्जत के साथ जिएगी, वो कौम कौमों की इमामत करेगी, वो कौम बुलंदी पाएगी, वो कौम उरूज पाएगी, वो कौम इज्जत पाएगी। कहते हो पूरी दुनिया में लुट रहे, क्यों नहीं लुटोगे? क्यों नहीं पिटोगे? क्योंकि यहाँ इसलिए पिट रहे हो कि मुसलमान कहलाते हो, और कब्र में इसलिए पिटोगे कि सच्चे मुसलमान नहीं थे। अपने दिलों पे हाथ रख करके सोचो, दीन की अहमियत क्यों नहीं, दाढ़ी की अहमियत क्यों नहीं, नमाज की अहमियत क्यों नहीं? इमाम हुसैन का जिक्र करते हो, इमाम हुसैन ने तो सब लुटाया, सब लुटाया, सब लुटाया। एक बात कहूं, हुसैन ऐसे लुटाने वाले का नाम है, इमाम हुसैन ऐसे लुटाने वाली हस्ती का नाम है। यार लोग सब लुटाते हैं फिर भी वतन की निस्बत बाकी रखते हैं, सब लुटाते हैं फिर भी वतन की निस्बत बाकी रखते हैं। मतलब क्या? पूरी जिंदगी बरतानिया में रहा लेकिन कहला रहा है लखनवी, बरतानिया में बूढ़ा हो गया रहते रहते, और क्या कहला रहा है? लखनवी। मुंबई में रहते हुए पूरी जिंदगी गुजर गई, रामपुरी कहला रहा है। क्या कहला रहा है? इंदौरी कहला रहा है। यानी वतन छोड़कर भी वतन की निस्बत आदमी रखता है, इतनी निस्बत तो रखता है। अरे हुसैन किस लुटाने वाली हस्ती का नाम है? पैदा हुए
हुए मदीने मुनव्वरा में, बड़े हुए मदीने मुनव्वरा में, मनाना मदीने मुनव्वरा में, अम्मी मदीने मुनव्वरा में, भैया मदीने मुनव्वरा में, सब कुछ मदीने में है। मगर हुसैन को आज कोई मदनी नहीं कहता, हुसैन पाक को आज लोग करबला वाला हुसैन कहते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सरजमीने नकराही सुल्तानपुर। मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे, अब है कर यूं लुटाया कि ना घर रखा ना घर वाले रखा। हत्ता के बेटे का झूला भी लुटा दिया, अली असगर का झूला भी लुटा दिया, ज़ैनुल आबिदीन का बिस्तर भी लुटा दिया। अपने बेटे का कलेजा जब नेज़े की अनी पे देखा तो शिकवा नहीं बल्कि शुक्र किया कि तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लिया। बेशक बेशक। गौर फरमाए, तवज्जो। दीन की अहमियत क्यों? इमाम ने सब लुटाया लेकिन कुछ याद ना आया। आखिरी में क्या याद आया? नमाज का वक्त हो गया है, सजदा तो कर लूं। हमें दीन की अहमियत क्यों नहीं? बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहना चाहता हूं। इमाम हुसैन को दीन की अहमियत इसलिए थी कि उनके नाना ने ताइफ में पत्थर खाए थे, तब दीन हम तक पहुंचा। उनके बाबा ने बड़ी जंगें लड़ी थी, उनके भाई को इसी दीन के लिए जहर पिलाया गया था, बल्कि जहर में हीरा पीस कर पिलाया गया था। और 40 दिन तक के टुकड़े आंतों के कट कट के इमाम हसन के गिरे थे। सहाबा को दीन की अहमियत का पता इसलिए था कि उनको दीन सस्ते में नहीं मिल गया था, मुफ्त में नहीं मिल गया था। उन्होंने मक्का जैसा वतन छोड़ा था, दीन मिला था। उन्होंने कुर्बानियां दी थी, दीन मिला था। बस इतना कहना चाहता हूं, उन लोगों को दीन की अहमियत इसलिए थी कि उन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी थी। आज हमें दीन की अहमियत इसलिए नहीं है कि मुसलमान बाप के घर में पैदा हुए, हम भी मुसलमान, मुसलमान माँ का दूध पिया, हम भी मुसलमान। मैं कोई कोसने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, ऐ मुसलमानों, बकरी गुम हो जाने पर टेंशन में आने वालों, 500 की नोट गुम हो जाने पर रोने वालों, कार का एक्सीडेंट हो जाने पर सदमा करने वालों, नमाज रोजा छूटने पर तुम्हें कोई अफसोस नहीं होता, तो मतलब यही है ना, दीन का दर्द तो आपको इसलिए नहीं है कि आपको दीन की खातिर किसी का कलेजा नहीं चबवाना पड़ा। अगर आप भी अपने दीन को पाने के लिए अपने चच्चा का कलेजा चबवाते, कच्चा कलेजा, तो आपको दीन की अहमियत पता चलती। अगर आप भी 18 साल के बेटे की शहादत के वक्त उसके दिल का टुकड़ा नेज़े की अनी पर देखते, तो आपको दीन की अहमियत पता चलती। दीन के लिए अगर तुम्हारी औरतों के दुपट्टे लूटे जाते तो तुम्हें दीन की अहमियत पता चलती। वतन से तुमको अल्लाह के दीन के लिए निकाला जाता तो तुम्हें दीन की अहमियत पता चलती। बिलाल हबशी की तरह तपते हुए रेत पर तुम्हें लिटाकर, सीने पर चट्टान रखकर तुम्हें चाबुक से मारा जाता तो तुम्हें दीन की अहमियत पता चलती। दीन मुफ्त में मिल गया ना, ये दीन आप कमाई नहीं है, ये दीन बाप कमाई है, बाप कमाई। इसलिए तुम्हें दीन की अहमियत नहीं पता। किसी बड़े मुफक्किर ने अपनी किताब में लिखा था कि एक मर्तबा बेटे को बड़े नाज से पाला अपने बाप ने, उसके अपने बाप ने नाजों से पाला। बेटा जवान हो गया तो जवान होने के बाद बाप ने कहा, बेटा मैंने तुझे बहुत नाजों से पाला, अब तू जवान हो गया है, एक काम कर बेटा, काम धाम कर। इसलिए कि जवान बेटा काम ना करेगा तो फिर कौन काम करेगा। माँ के पास बेटा रोते हुए आया और आने के बाद कहने लगा, अम्मी बाबा ने काम के लिए कहा है। अच्छा बेटा काम के लिए कहा है? मेरे लाल, मैंने तेरे बाबा ने जो खर्चा दिया था थोड़े थोड़े पैसे निकाल के जमा पूंजी के तौर पे किसी वक्त काम आएगा इसलिए रखा था। एक काम कर मेरे बच्चे, तेरे बाबा काम के लिए कहते हैं, तूने तो कोई काम सीखा ही नहीं, तुझे तो कोई काम आता ही नहीं,
एक काम कर, रोजाना एक सिक्का लेके जाया कर, सुबह से शाम तक घूम के आ जाया कर। जब तू सुबह से शाम तक के घूम के आएगा और अपने अब्बा को कह दिया कर, अब्बा मैं कमा करके लाया हूँ, सिक्का दे दिया कर, तेरा बाबा खुश हो जाएगा। और मजे किया कर, बाग में बैठ जाया कर, दोस्तों के साथ घूम लिया कर। माँ तो माँ होती है, माँ की ममता ने बेटे को ये सिखा दिया। बेटा सुबह निकला, एक सिक्का लिया, पूरे दोस्तों के साथ घूमता रहा, बाग में टाइम पास करता रहा। शाम को आया, बाबा मैं ये पैसे लाया हूँ, ये लीजिए।